अस्सलाम वालेकुम, इट्स तलाल शबीर एंड वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम गूगल कीवर्ड रिसर्च को डिस्कस कर रहे थे कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है, और हम लोगों ने गूगल कीवर्ड प्लानर के चारों ऑप्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जो हमारा मेनली जो काम है वो हमारे गूगल कीवर्ड प्लानर के फर्स्ट ऑप्शन से है सर्च फॉर न्यू कीवर्ड एंड ऐड ग्रुप आइडियाज़, क्योंकि इसके अंदर ही हम लोग न्यू कीवर्ड्स की रिसर्च करते हैं और यही मेनली ज़्यादातर यूज़ हम लोग करेंगे फ्यूचर में। उसके बाद हम इसे डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो आपने कीवर्ड रिसर्च करनी, जो आपने कीवर्ड्स लिखने हैं, वो इस जगह पे आप यहाँ पे लिखेंगे। कीवर्ड्स यहाँ पे आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं जिनकी आपने रिसर्च करनी है, जिनकी आप सर्चेस देखना चाहते हैं कि दुनिया भर से कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं गूगल पे। मैंने यहाँ पे 3 कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं। टूथब्रश है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश है, उसके बाद बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश है। आपने मल्टीपल यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा, जितना आपका दिल चाहे आप कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन हर कीवर्ड के बाद कॉमा का साइन ज़रूरी है। कॉमा का साइन नहीं देंगे तो गूगल उसे एक ही कीवर्ड तस्वर करेगा। सो कॉमा का साइन ज़रूर दीजिएगा हर कीवर्ड के बाद। उसके बाद योर लैंडिंग पेज का ऑप्शन है, ये अगर हम नहीं भी ऐड करेंगे तो दैट विल बी ओके। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें, आप अपना लैंडिंग पेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, जहाँ पे आपने आर्टिकल लिखना हो या जहाँ पे आपने आर्टिकल लिख चुके हों, वो आप लैंडिंग पेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी इससे कीवर्ड रिसर्च जो है वो इम्प्रूव्ड भी हो सकती है या कुछ बेटर ही इफेक्ट है इसका। उसके बाद योर ब्रॉड कैटेगरी आ जाती है। अगर आपकी वेबसाइट किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड है, जैसा कि आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट है और काफ़ी सारी कैटेगरीज है, अगर उस कैटेगरी से रिलेटेड है और आप उसी कैटेगरी की सर्चेस देखना चाहते हैं और कोई सर्चेस नहीं देखना चाहते, तो यहाँ पे आप कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में जाके उसके बाद यहाँ पे आगे काफ़ी सारी सब कैटेगरीज भी आ जाती हैं। जो आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑल कैटेगरीज पे भी रहने देंगे तो ये भी हमारी कीवर्ड रिसर्च को अफेक्ट नहीं करेगा। अब हम टारगेटिंग के ऑप्शन को देखेंगे कि टारगेटिंग के ऑप्शन में क्या है। इसमें टारगेटिंग हम इसे कहते हैं कि हम लोग ये देखना चाहते हैं, इसमें ऑल लोकेशंस का है ऑप्शन। ऑल लोकेशंस के अलावा अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान या इंडिया से इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं, इसीलिए टारगेटिंग का ऑप्शन यूज़ होता है। टारगेटिंग में अगर आप देखना चाहें पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री से कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, अगर आप पूरे दुनिया से नहीं देखना चाहते सर्चेस, तो यहाँ पे आप मल्टीपल कंट्रीज ऐड कर सकते हैं जहाँ से आप उसकी जो सर्चेस देखना चाहते हैं। जिस तरह के मैं यहाँ पे पाकिस्तान ऐड कर देता हूँ, पाकिस्तान ये हमें सिर्फ पाकिस्तान से ही सर्चेस शो करेगा, वर्ल्ड वाइड शो नहीं करेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इंडिया भी ऐड कर देता हूँ, उसके बाद एक और गूगल ने हमें ऑप्शन दिया है कि हम लोग यहाँ पे सिटी या स्टेट्स भी ऐड कर सकते हैं। किसी सिटी से सर्चेस देखना है या किसी स्टेट से सर्चेस देखना है। ये पाकिस्तान में नहीं है ऑप्शन, ये इंडिया में नहीं है, ये यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज के लिए ये ऑप्शन है। जिस तरह मैं यहाँ पे अब न्यूयॉर्क ऐड कर देता हूँ, तो ये देखें जैसा कि न्यूयॉर्क शो और न्यूयॉर्क से ही ये सर्चेस शो करेगा, किसी और जगह से नहीं करेगा, या पूरे यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं करेगा। ओके जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च इंजन्स का ऑप्शन है कि गूगल ही आपने सेलेक्ट करना है या गूगल के सर्च पार्टनर से भी आप सर्चेस देखना चाहते हैं। बेटर तो यही होगा कि आप गूगल से देख लें सिर्फ सर्चेज, या अगर आप उसके सर्च पार्टनर से भी देखना चाहते हैं तो आप उसके सर्च पार्टनर्स पे भी क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव कीवर्ड्स का आ जाता है। नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर ये होता है कि नेगेटिव कीवर्ड्स में आप अगर कोई कीवर्ड की किसी कीवर्ड कोई बुरा कीवर्ड आप उसी सर्चेस नहीं देखना चाहते अपनी कीवर्ड रिसर्च के अंदर, तो यहाँ पे आप वो ऐड करके उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डेट रेंज का ऑप्शन है। डेट रेंज के अंदर क्या है कि आपको एवरेज मंथली सर्चेस शो करता है, जितने भी टाइम ड्यूरेशन की आप देखना चाहते हो ये देख सकते हैं आपके। अब जितना मर्जी टाइम ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 1 ईयर सेलेक्ट हुआ है तो 1 ईयर की आपको लास्ट ईयर सर्चेस शो करेगा, पूरा ग्राफ शो कर देता है कि लास्ट ईयर जो हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं जिस कीवर्ड की, उसने लास्ट ईयर किस तरह से परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया, उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, उसको कितनी ट्रैफिक मिली, कितनी सर्चेस मिली। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइज योर सर्च का ऑप्शन आ जाता है। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, कीवर्ड फिल्टर है, कीवर्ड ऑप्शंस हैं, उसके बाद इंक्लूड और एक्सक्लूड का ऑप्शन है। पहले हम कीवर्ड फिल्टर्स को देखेंगे। कीवर्ड फिल्टर्स के अंदर आप डिफरेंट फिल्टर सेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप एवरेज मंथली सर्चेस कोई ऐसा कीवर्ड आप देखना चाहते हैं जिसकी सर्चेस 6000 या 6000 से ज़्यादा ही हों, उससे कम सर्चेस ना हो,
तो आप यहाँ पे 6000 लिख सकते हैं, यानी कि इक्वल टू और ग्रेटर देन 6000 आपको जो है उस कीवर्ड की सर्चेज ही शो करेगा, वही कीवर्ड शो करेगा। उससे उस जिसकी सर्चेज कम होंगी वो नहीं शो करेगा। उसके बाद सजेस्टेड बिट का ऑप्शन है। सजेस्टेड बिट से हमारा इतना काम नहीं है, सो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद ऐड इम्प्रेशन शेयर का आ जाता है, इसे हम CPC भी कहते हैं, सेंड पर क्लिक। मतलब कि अगर आप अपने गूगल एडसेंस यूज़ करके अपनी वेबसाइट पे एड्स शो कर रहे हैं और आपने कोई स्पेसिफिक कीवर्ड वहाँ पे कोई आर्टिकल लिख के लगाया हुआ है, तो जब वहाँ पे कोई ऐड पे क्लिक करेगा तो उसका पर क्लिक कितना, यानी कि आप अर्न कर सकते हैं, इतनी अर्निंग होगी। यहाँ पे अगर आप 20 सेंट से कम देखना चाहते हैं, 20 सेंट से ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो 0.20 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। उस ये होगा कि आप जो है सिर्फ 20 सेंट्स जिनकी कीवर्ड की CPC 20 सेंट आप सिर्फ वही देखेंगे यहाँ पे, या उससे ग्रेटर देन 20 सेंट्स जो है आप यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज़ देखेंगे। जो उससे कम होंगे वो गूगल वो आपको शो नहीं करेगा। उसके बाद कंपटीशन आ जाता है। इसको हम आगे कीवर्ड रिसर्च प्रैक्टिकली जब हम कर रहे होंगे तभी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।